वफाकी हुकूमत ने सर्दियों के मौसम के लिए LNG का बंदोबस्त किया या नहीं? हम्माद अजहर का जवाब देने से इनकार। क्या इस साल भी सर्दियों में पाकिस्तान में LNG का बहरान आएगा? हम्माद अजहर का जवाब देने से इनकार। क्या नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं कहा कि हुकूमत ने वक्त पर LNG का सौदा नहीं किया, इसलिए अवाम को महंगी बिजली इस्तेमाल करनी पड़ी? हम्माद अजहर का रिपोर्ट को नेपरा रिपोर्ट मानने से इनकार, इसकी जगह अपने आदादो शुमार पेश करने पर इसरार। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इंटरव्यू। चीनी की दरामद का 50,000 टन का दूसरा टेंडर भी मंसूख कर दिया गया। जराये के मुताबिक टेंडर चीनी की महंगी बोली के बायस मंसूख किया गया। इखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स तक चीनी तकरीबन 130 रुपए किलो में पड़ती। इससे पहले भी दरामदी चीनी के लिए टेंडर ज्यादा बोली के बायस मंसूख किया गया था। महंगी बोली के बायस 90,000 टन गंदम की दरामद का टेंडर भी मंसूख कर दिया गया। गंदम पास्को और खैबर पख्तूनख्वा के लिए दरामद की जानी थी। मरियम, शहबाज, फजलुर रहमान यकजुबान, बुध से सड़कों पर आने का ऐलान। हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू किया जाएगा। सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क भर में एहतजाज होगा, रैलियां निकाली जाएंगी, पहिया जाम हड़ताल होगी, बात लॉन्ग मार्च तक जाएगी। PDM का मुतालबा शफाफ आम इंतखाबात का है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RTS का दूसरा नाम है, ताकि तकनीकी और मशीनी वसाइल से धांधली की जाए। जो हुकूमत खुद धांधली के नतीजे में आई हो, उसे आजाद शफाफ इंतखाबात का फॉर्मूला देने का हक नहीं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं, इस इदारे से एहतसाब की तवक्को नहीं। बढ़ती महंगाई पर अवाम की दुहाई के बाद हुकूमत का खाने पीने की चीजों की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला। महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने मसनूई महंगाई करने वालों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त इकदाम करने की हिदायत की। वजीर आजम ने विफाकी वज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़आल बनाने और अपने हलकों में मसनूई महंगाई पर नजर रखने की भी हिदायत की। घी, गंदम और बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं। पूरा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। इस साल 12 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। एहतजाज करने वालों ने इतने कर्जे ना लिए होते तो हालात बेहतर होते। महंगाई कम करने के लिए ऑपोजिशन के पास कोई मुतबादिल हल है तो पेश करें। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, मौलाना साहब सियासी तौर पर चले हुए कारतूस हैं, उनकी सियासत खत्म हो चुकी, अब वो जलसे जुलूस के लिए रेंट अ क्राउड का काम शुरू कर दें। फवाद चौधरी ने कहा, वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं, आज भी हुई है, सारे मामलात तय हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने 2.5 साल बल्दियाती इदारे मुअत्तल रखने के बाद बिल आखिर उनकी बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी 7 माह पहले बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म दे चुकी। बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने में चंद माह बाकी। पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली के साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर्स के इख्तियारात भी खत्म हो गए। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC का दौरा। तर्जुमान NCOC के मुताबिक वजीर आजम और आर्मी चीफ को कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात और मुस्तकबिल में वैक्सीनेशन की हिकमत अमली पर ब्रीफ किया गया। वजीर आजम ने कोरोना वबा पर कंट्रोल में NCOC और विफाक की इकाइयों की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचाव के लिए दुनिया किरदार अदा करे। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात और अमरीका से रिवायती बाहमी राब्तों का ख्वाहां है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की खित्ते में आमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। कहा, पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात को मजीद फरोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज और मुत्तहदा अपोजिशन के अरकान की आज़ाद रुकन सूबाई असम्बली नवाब असलम रईसानी से मुलाकात। असलम रईसानी ने नाराज अरकान की तहरीक की हिमायत करने का ऐलान कर दिया।
जिला केच के इलाके होशाब में धमाके में 2 बच्चों की हलाकत का केस। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का गफलत बरतने पर कमिश्नर केच, असिस्टेंट कमिश्नर तुर्बत और नायब तहसीलदार को मुअत्तल करने का हुक्म। अदालत ने कहा हुकूमत अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। वाक़े में जाँ बहक बच्चों को शहीद करार दिया जाए। जख्मी बच्ची को सरकारी अखराजात पर तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अदालत का लीवीज की जानिब से होशाब धमाके का मुकदमा खारिज करने और मुकदमा क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज करने का हुक्म। अदालती अहकामात के बाद बच्चों के लवाहिकीन ने 7 रोज से मैयतों के हमरा जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। जाँ बहक बच्चों को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुल्तान में 2 मुसल्ला ग्रुप लड़ते लड़ते निश्तर अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। मुसल्ला अफराद फायरिंग करते हुए फरार। निश्तर अस्पताल का अमला खौफजदा होकर दाएं बाएं छुप गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। इससे पहले मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया तो एक ग्रुप के मुसल्ला अफराद ने इमरजेंसी पर धावा बोल दिया। क्वेटा में सरियाब रोड पर बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के करीब धमाका। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 13 जख्मी, 3 राहगीर भी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक इम्तिहानात में 100% नंबर देकर सिस्टम मशकूक कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर असगर जैदी की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा जितने मज़ामीन का इम्तिहान लिया गया उन्हीं मज़ामीन के नंबर देने चाहिए थे। जिन मज़ामीन का इम्तिहान नहीं लिया गया उनके 100% नंबर देने की मंतक समझ नहीं आई। कोरोना के 5% और हाफिज कुरान के लिए इजाफी नंबरों से हासिल करदा नंबर कुल नंबरों से भी बढ़ गए। उनकी यूनिवर्सिटी ने ऐसे नताइज के बाद दाखिला पॉलिसी तब्दील कर दी। तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू पास करने वालों की ही मेरिट लिस्ट बनेगी। लाहौर में मामूली झगड़े पर 3 भाइयों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तीनों भाइयों को गुज़िश्ता रात मोहल्ले में कत्ल कर दिया गया था। बहन को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर कत्ल करने वाला नौजवान गिरफ्तार। जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया। गुजरावाला में गुज़िश्ता रोज नौजवान ने अपनी बहन को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। बहावलपुर में 4 माह से लापता नौजवान लड़की के केस का ड्रॉप सीन। पुलिस ने लड़की को बाजियाब करवा लिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में लड़की ने कहा कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से गई थी। दोस्त ने निकाह से इनकार कर दिया तो एक रिक्शा ड्राइवर ने निकाह की पेशकश की जो उसने कबूल कर ली। अब वो उसी के साथ रहना चाहती है। लड़की ने अदालत में भी बयान रिकॉर्ड करा दिया कि उसने मर्जी से शादी की है, वालिदैन के घर नहीं रहना चाहती। वालिद ने भी कहा शादी पर एतराज नहीं। पुलिस ने अदालती फैसले पर लड़की को शौहर के साथ भेज दिया। सूबा पंजाब में डेंगू ने मजीद 2 जानें ले ली। पंजाब में इस साल अब तक अमवात की तादाद 21 हो गई। डेंगू वायरस से इंतकाल करने वाले एक मरीज का ताल्लुक लाहौर और एक का साहिवाल से है। 24 घंटों में डेंगू के 269 मरीज सामने आए। 204 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में डेंगू के 100 से ज्यादा मरीज मौजूद। मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेड्स आ रहे थे, लोग मुझे धमका रहे थे, हमारे घर तक भी पहुंचे हैं। तो इस वजह से मैं फिर थाने में नहीं रिज्यू किया मैंने, क्योंकि पुलिस भी थ्रेड्स दे रही थी। अगर हमें कोई हमारी जान को नुकसान हो गया तो मुल्ज़मान के लवाहकीन इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। गोजरा मोटरवे पर मुबैना ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की का कहना है कि मुल्जिमान बाअसर है। संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। जान का खतरा है, उससे कुछ हुआ तो जिम्मेदार मुल्जिमान होंगे। लड़की ने पुलिस के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। मोटरवे पर लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का वाकया 11 अक्टूबर को पेश आया था। शौकत तरीन को वजीर आजम का मुशीर बराए खजाना मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। शौकत तरीन का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। शौकत तरीन कहते हैं कि वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। IMF से मुज़ाकरात की नाकामी का तासुर गलत है। सेक्रेटरी खजाना वाशिंगटन में है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है, हुकूमत का थोड़ा वक्त दे।
पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात को गैर शफ़ाफ करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने पार्लियामान को नहीं बताया कि IMF से क्या मुआहदा कर रहे हैं। अवाम पर बिजली और पेट्रोल बम गिराकर कहते हैं मुज़ाकरात का कोई टाइम फ्रेम नहीं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशत गर्दों की फायरिंग। ISBR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशत गर्दों की फायरिंग का फौरी और मौसर जवाब दिया। दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही सैफुल्लाह शहीद हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मुल्क की दाखिली और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इदारे की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। गुजरांवाला कैंट में कमान की तब्दीली की तकरीब हुई। ISBR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में गुजरांवाला कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के सुपुर्द की। मारूफ कॉलम निगार, उस्ताद और शायर डॉक्टर अजमल नियाजी को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अदब, सहाफत और दीगर शोबों की शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का धरना 8वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुलाजमतों में कोटा देने के तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद तक धरना जारी रखेंगे। साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अपने बेटे का नाम मीर हाकिम महमूद चौधरी रख दिया। कहती हैं बेटे का नाम मरहूम मामू की निस्बत से मीर और दादा की निस्बत से हाकिम रखा। कनाडा में पेवंदकारी के लिए इंसानी फेफड़ों को पहली बार ड्रोन के जरिए एक से दूसरे अस्पताल पहुंचाया गया। इंसानी फेफड़ों ने सफर सितंबर के अवाखिर में टोरंटो के 2 अस्पतालों के दरमियान बजरिया ड्रोन 6 मिनट में तय किया। इन फेफड़ों की पेवंदकारी 63 साल के शख्स एलन में की गई, जिनके अपने फेफड़े नाकारा हो गए थे। इंसानी आज़ा को रिवायती तरीकों से ट्रांसपोर्ट करने में कई मरतबा ताखीर हो जाती है और ये पेवंदकारी के काबिल नहीं रहते। पेवंदकारी के लिए इंसानी आज़ा की कमी की वजह से कई कंपनियां ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। रियल बेटिस ने अलावेस को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। दूसरे मैच में स्पानियोल का सामना कैडीज से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहले वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम के 131 रन का हदफ 15.3 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम ने 50 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगी। और ICC T20 वर्ल्ड कप पर देखिए सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज पर। बैटिंग के बादशाह इंजमाम उल हक, स्पिन बॉलिंग के जादूगर तौसीफ अहमद और मुश्ताक अहमद, T20 के स्टार फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक खिलाड़ी मरीना इकबाल और क्रिकेट के सिकंदर बाख्त। T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के दौरान माहिराना राय और दिलचस्प और बेलाग तबसरों के साथ।